चैप्टर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये हिस्ट्री में भैया 4 चैप्टर ना जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। इन सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी को जिस सेशन का इंतजार था आज मैं वो सेशन लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर और उस चैप्टर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जाएगा 2026 में। तो आज का सेशन प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से सेशन की, जहां पर टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आज कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगा बाबू, तो ये हिस्ट्री में भैया 4 चैप्टर ना जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। अगर आपने इस चैप्टर में से एक को भी मिस कर दिया तो आप लोग इस बार जो आपने सपना देखा था बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का, वो टॉपर बनने का सपना आपका साकार नहीं हो पाएगा। तो वो 4 चैप्टर है प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और भारत में राष्ट्रवाद। और अब मैं आप सभी को यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, इन सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 की बोर्ड की परीक्षा में जाने से पहले आपका तैयार होना चाहिए। तो वे क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन। प्यारे बच्चों ये 5 प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा यूरोप में राष्ट्रवाद से। अगर मैं समाजवाद एवं साम्यवाद की बात करूं तो 4 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। खूनी रविवार क्या है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, रूसी क्रांति के 2 कारण और नई आर्थिक नीति क्या है। अगर आप लोगों ने इन 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया तो आप सभी का पूरा समाजवाद एवं साम्यवाद कवर हो जाएगा। अगली बात करें अगर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की बाबू, तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, हुआ आंदोलन की चर्चा, रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और माइली गांव की घटना क्या थी, इसका प्रभाव। ये 4 प्रश्न बाबू आप सभी को जरूर पढ़ के जाना है। अगली बात करें अगर हम लोग भारत में राष्ट्रवाद यानी कि चौथे चैप्टर की, तो इसमें से भी 4 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हो, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की विवेचना। अगर आप लोगों ने प्यारे बच्चों इतने क्वेश्चंस को कवर कर लिया है तो आप सभी का इतिहास में आप सभी लोग पूर्णतः सारे के सारे अंक लाने वाले हो 100% गारंटी के साथ। अब हम लोग बात करेंगे बाबू ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में प्यारे बच्चों मात्र 2 चैप्टर पढ़ के जाना है। आपके लिए तो दिख रहा है 2 चैप्टर, किंतु प्यारे बच्चों यहां पर भारत संसाधन एवं उपयोग का चैप्टर 1, 1A, 1B, 1C, 1D और 1E प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। और यहां पर कृषि 2 चैप्टर आप सभी को पूरा का पूरा एकदम कंटेस्ट कर लेना है। अगर आप लोगों ने इस 2 चैप्टर को पढ़ लिया है तो आप सभी लोग अपने 80% से भी अधिक मार्क्स यहीं से कवर कर लोगे। ठीक है, अगली बात करें बाबू, अब इसमें हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग से संसाधन का वर्गीकरण के आधार क्या है, किन्हीं 4 का उल्लेख करिए। जल संकट क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारक, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण, नगदी फसल और रोपड़ फसल में अंतर, व्यापारिक कृषि अथवा निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। आप लोग इस पहले चैप्टर से इतना क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप सभी लोग ज्योग्राफी में पूरे के पूरे अंक लाएंगे। दूसरे चैप्टर की बात करें बाबू तो भैया कृषि है, भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, 2 नगदी और 2 रेशे वाली फसल का नाम। और दूसरा प्रश्न है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं। और तीसरा प्रश्न है हरित क्रांति से बाबू आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप इतने प्रश्नों को तैयार करने के बाद कहीं ना कहीं से आप लोगों के अंदर प्यारे बच्चों ज्योग्राफी के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिविक्स की बाबू, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर तैयार करने हैं, तो 4 चैप्टर, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा बचत एवं साख और हमारी वित्तीय संस्थाएं। 7 चैप्टर में से 4 चैप्टर पढ़िएगा। आप लोग का सारा प्रश्न बाबू यहीं से आने वाला है। अगर मैं बात करूं इसमें प्यारे बच्चों पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन, सतत विकास क्या है और बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, ये 2 प्रश्नों को आप लोग तैयार करेंगे।
ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। राज्य एवं राष्ट्र की आय से 2 क्वेश्चन तैयार करके जाना है, जरूर से जरूर तैयार करना है। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हो। 2026 की प्यारे बच्चों जो आपके बिहार बोर्ड ने ना जारी किया मॉडल पेपर, उसमें ये भी क्वेश्चन शामिल किया था। तो आप सभी को प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना है। अगली बात करें हम लोग तीसरे चैप्टर की बाबू, मुद्रा बचत एवं साख में से 2 प्रश्न तैयार करना है। साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालिए, अब मुद्रा के कार्यों पर प्यारे बच्चों प्रकाश डालिए, तीसरा चैप्टर है। चौथे चैप्टर की बात करें हमारी वित्तीय संस्थाएं की, तो इसमें से दो क्वेश्चन तैयार करना है। भारत में सहकारिता की शुरुआत किस वर्ष हुई, संक्षिप्त वर्णन करिए, और व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करिए। ठीक है, अब आ गया प्यारे बच्चों सिविक्स। सिविक्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाना है भाई, तो सिविक्स के आप सभी को पढ़ के जाना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली, और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये 3 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पहले चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेता है, और दूसरा है भैया सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में क्या अंतर है। ठीक है, अब दूसरे चैप्टर से भैया 2 क्वेश्चन तैयार करना है, सत्ता के विभाजन के पक्ष और विपक्ष में 2 तर्क, और दूसरा प्रश्न है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से, तो भैया बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। दूसरा प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरा प्रश्न है दल बदल कानून क्या है, और चौथा है बाबू राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। भाई देखो, अगर आप लोगों ने जितना क्वेश्चन मैंने बताया बाबू, आप लोग इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हो 100%, मात्र इतने ही चैप्टर पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं से 90% से अधिक मार्क्स ला सकते हो। अब वो समय आ गया है जहां पर आप सभी के लिए प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क करने की बारी आ गई है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 1 महीने बचा हुआ है। अब वो समय है आप सभी लोगों के लिए कि जहां पर आप सभी को अब छोड़ने वाला सब्जेक्ट एकदम से छोड़ देना। बाबू गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरी आज की क्लास को देखा और मेरी बातों को फॉलो किया, मात्र इतने ही चैप्टर पढ़कर आप लोग 90% से अधिक मार्क्स ला सकते हो अपने फाइनल एग्जाम में। अगर मैं बात करूंगा भाई डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप एवं सुनामी प्यारे बच्चों, ये 2 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं से ला दोगे अपने 90% से अधिक मार्क्स। और आज की सेशन प्यारे बच्चों, अगर आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है। आपके दीपक भैया ने इसी फैमिली पर प्यारे बच्चों पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा सामाजिक विज्ञान बाई दीपक सर, उसमें देखिएगा एक एक चैप्टर अगर भाई एक बार पढ़ लेना ना, गारंटी के साथ कहते हैं कोई डाउट नहीं होगा। हर चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी उसी क्लास में कराया है, पहले समझाया है फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया है, तो जरूर देखिएगा। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।